अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफी अहम क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है बारहा मरतबा कि क्या ये जो नए ओपन इमिग्रेशन में रेजिडेंट कार्ड लेने वाले इमिग्रेंट्स हैं, ये क्या दूसरे यूरोपीय मुल्क में जाके इन कार्ड्स पे काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ एक अहम वाकया समझ लें या अहम मौका समझ लें, वो शेयर किया था जो यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो है वो शेयर किया गया था और यूरोपीय यूनियन ने इस पे काफी बड़ा स्टैंड लिया था। असल में वो वीडियो जो है शायद कुछ दोस्तों ने ना देखी हो, इस वजह से उन्होंने दोबारा से ये कमेंट किया। तो मैं थोड़ा सा मजीद रोशनी डालता हूं ताकि आप सही तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। असल में जब ये इमिग्रेशन ओपन करने के लिए हुकूमत ने अनाउंसमेंट की थी तो उसमें ये अपॉर्चुनिटी रखी थी कि हम जो है वो पहले कार्ड के बाद जो कार्ड देंगे वो कार्ड होगा जिसपे पूरी यूरोपीय यूनियन में खासतौर पे शेंजन स्टेट्स में जाके लोग काम कर सकेंगे। तो उस पे काफी ज्यादा जो है क्रिटिसिज्म हुई यूरोपीय यूनियन की तरफ से। तो अभी जो है वो इजलास हुआ, जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। उसके बाद अपोजिशन जमातों ने खास तौर पे ये स्टेटमेंट लेके वो यूरोपीय यूनियन गए और उनको बताया कि ये देखें, सिर्फ स्पेन के लिए खतरा नहीं है, ये यूरोपीय यूनियन के लिए खतरा बना रही है ये हुकूमत। पेड्रो सेंचेज ने इमिग्रेशन ओपन किया और उनको ये कहा है कि जैसे दूसरा कार्ड आपको मिलेगा पहले साल के बाद, आप उस पर कहीं भी जाके काम कर सकेंगे। तो यूरोपीय यूनियन जो स्पेशल अजलास बुलाया था अपोजिशन जमातों के कहने पे अगेंस्ट इस नए रूल एंड रेगुलेशन के, ये ओपन इमिग्रेशन जो स्पेन ने अनाउंस किया इसके अगेंस्ट, उसमें उन्होंने खास तौर पर यह स्टेटमेंट जारी की थी कि हम ये वार्निंग जारी करते हैं कि स्पेन अगर इमिग्रेशन ओपन कर रहा है और उसमें जो है वो मिलियन के करीब इमिग्रेंट्स अगर लीगल होते हैं तो हम बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं देंगे कि वो जो मिलियन के करीब इमिग्रेंट्स हैं वो हमारे ममालिक में आके यानी कि शेंजन स्टेट्स में या दूसरी यूरोपीय यूनियन की कंट्री में जाके काम करें। उनकी रीजन उन्होंने ये कही थी कि वो सेफ नहीं रहेगा हमारे लिए इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना, और वो सेफ नहीं रहेगा हमारी सिक्योरिटी के लिए। तो ये रीजन उन्होंने बताई थी। उसके बाद टीआरसी पे काम करने का जो ख्वाब था इमिग्रेंट्स का और प्लस इस हुकूमत का, वो चकनाचूर हुआ। अब यहाँ पे असल टॉपिक की तरफ आते हैं, जो आरआईडी रूल और रेगुलेशन है उस पर बात करते हैं। दोस्तों, आरआईडी रूल ये है स्पेन का कि जैसे आपको पीआर मिलती है, परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है, तो आपको ये राइट मिल जाता है कि आप जो है वो यूरोपीय यूनियन में शेंजन स्टेट्स में जाके 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करें और वहां पे आप काम कर सकते हैं। बेशुमार लोग ईयू कार्ड लेके वहां पे गए हैं और वो वहां पे काम कर रहे हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है, ये बिल्कुल लीगली है और वहां पे लोग काम करते हैं। लेकिन टीआरसी यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड पे बिल्कुल भी पहले भी इजाजत नहीं थी। अभी ये जो इमिग्रेशन में लोग डॉक्यूमेंट ले रहे हैं इसमें भी यूरोपीय यूनियन के इनकार के बाद कोई चांस नजर नहीं आते। इस वजह से आपने ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना, यहीं पे मेहनत करनी है, यहीं पे प्लान करें कि आपने आने वाले साल जो है वो किस तरह से गुजारने हैं, बिजनेस करना है, जॉब करनी है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको अवेल करने के लिए मिल सकती हैं, उनसे किस तरह से आपने फायदा उठाना है। तो उस तमाम चीजों को आपने यहाँ पे मैनेज करना है। ये जो ख्वाब है कि अभी आपको यहाँ की इमिग्रेशन मिलेगी और आप टीआरसी कार्ड पे दूसरे मुल्क में जाके काम कर सकेंगे, वो आपको वक्ती तौर पे बिल्कुल भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही। टेम्परेरी रेजिडेंसी पे पहले भी ऐसा कोई कानून नहीं था, अभी फिलहाल तक ऐसा कोई कानून नहीं है। मुस्तकबिल में भी जैसे कि अभी नई जमातें जो अपोजिशन जमातों की है वो हुकूमत बनाने के लिए काफी ज्यादा कोशिश कर रही हैं, उनके आने के बाद तो बिल्कुल भी इमिग्रेंट्स को ये राइट नहीं मिलेंगे कि वो दूसरे मुल्क में जाके काम कर सकें। तो इस वजह से दोस्तों ये तो आपके जहन में नहीं होना चाहिए कि आप पहले साल की या उसके बाद जो रिन्यूएशन मिलेगी वो 2 साल का मिलता है या 4 साल का मिलता है, उस पे आप जो है वहां पे जाके काम कर सकेंगे। यहाँ पे एक अहम चीज आप लोगों के सामने शेयर करता चलूं कि ये एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आपको अवेल हो चुकी है जो कि इनकी अपनी हुकूमत के कंट्रोल में थी। इस वजह से उन्होंने ये अनाउंस कर दिया और इस कानून के मुताबिक तमाम लोग आप फायदा भी उठा सकते हैं। वो ये है कि पहले क्या होता था कि जैसे आपकी रिन्यूएशन मिलती है, आपको 2 साल का कार्ड मिलता था जो अब 4 साल का मिला करेगा, वो उस पे आपने अगर काम वाली आपकी रेजिडेंसी है तो आप सिर्फ काम कर सकते हैं, अगर बिजनेस वाली है तो सिर्फ बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपने
अल्टरनेटिव करना होता था तो आपको पहले अक्सर खैरिया में उसको चेंज कराना पड़ता था, फिर आप उस पर कर सकते थे। लेकिन इस हुकूमत ने ये अनाउंसमेंट जरूर की है, आपको ऐसा कार्ड रिन्यूएशन के बाद मिलेगा जिसपे आप दोनों कामों में से कोई भी कर सकते हैं, किसी वक्त भी तब्दील कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी तरह की भी अक्सर खैरिया से रिन्यूएशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको मिलेगी, जो इससे पहले वाले इमिग्रेंट्स को नहीं मिलती थी। तो दोस्तों ये थी अहम अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन, दुआ में याद रखिएगा। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।